नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक लाजवाब कहानी के साथ। आज की कहानी एक घमंडी तेंदुए की है जिसे अपने सुंदर शरीर और ताकत पर बड़ा अभिमान था। एक रोज वह अपने दोस्त लोमड़ी को नीचा दिखाते हुए अपनी खुद की बड़ाई किए जा रहा था और चाहता था कि लोमड़ी भी उसकी तारीफों के पुल बांधे। आप भी देखते होंगे कि एक प्रभावशाली और एक साधारण व्यक्ति के बीच जब दोस्ती होती है तो दोस्ती कम चापलूसी ज़्यादा लगती है, क्योंकि साधारण व्यक्ति तो मित्रता निभाता है परंतु प्रभावशाली व्यक्ति को मित्र कम चापलूस ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। लोमड़ी ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि तेंदुआ स्तब्ध रह गया। लोमड़ी ने ऐसा क्या कहा कि वो न गुस्से में उसे कुछ कह पाया न मार सका। ये कहानी में हम आगे जानेंगे। तो कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसी ऐसी अनोखी और ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिलती है जो आपको बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रखेगा। साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा, क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानते ही हैं, साथ ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताते जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बहुत ही आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द प्राउड लेपर्ड। प्राउड मतलब होता है घमंडी, गर्व, अभिमानी। तो अभिमानी या घमंडी लेपर्ड, लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ, घमंडी तेंदुआ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ फॉक्स एंड अ लेपर्ड वर ग्रेट फ्रेंड्स। एक लोमड़ी, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, और एक तेंदुआ, वर मतलब थे, ग्रेट बहुत महान, बहुत बड़े, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब होता है दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत महान दोस्त थे वो लोग। वन डे, एक दिन, दे वर हैविंग अ डिस्कशन अबाउट देयर लुक्स। एक दिन वे हैविंग डिस्कशन, डिस्कशन मतलब होता है चर्चा, बहस, वाद विवाद। तो वाद विवाद, बहस, चर्चा कर रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग और वर लगा है प्लूरल नंबर के साथ, और वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो वो वाद विवाद कर रहे थे अबाउट के बारे में, दीर अपने, लुक्स, लुक्स मतलब होता है रूप, आकृति, देखना, प्रतीत होना, दिखाना, ये भी होता है ना इसका मतलब। तो अपने रूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। दे वांटेड टू फाइंड आउट हु लुक्ड बेटर। दे वे वांटेड टू फाइंड आउट पता लगाना चाहते थे, जानना चाहते थे। फाइंड आउट मतलब होता है पता लगाना, पाना, ढूंढना, मालूम करना। तो मालूम करना चाहते थे, वांटेड चाहते थे। हु कौन, लुक्ड बेटर बेहतर दिखता है, उन दोनों में से कौन बेहतर दिखता है ये पता लगाना चाहते थे वो लोग। द लेपर्ड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज शाइनी फर। जो लेपर्ड था तेंदुआ, वह बहुत ही प्राउड, बहुत ही अभिमान, बहुत ही घमंड था उसको अपने शाइनी मतलब चमकदार फर। फर मतलब होता है छाल, रोवा, जो महीन कोमल रोवे होते हैं ना, समूर। समूर तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो समूर या लोम चर्म उसे कहते हैं जिनके शरीर के बाल नरम और मोटे होते हैं। जैसे बिल्ली, तेंदुआ, इनके शरीर के बाल जो होते हैं ना नरम और मोटे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूअर को भी हम समूरधारी जीव बोल दें, क्योंकि सूअर का जो बाल होता है ना बहुत कड़ा होता है, तो कड़े बाल वाले को समूर नहीं बोलते हैं, फर नहीं बोलते हैं। जो नरम मुलायम रहता है तो उसे अपने नरम मुलायम रोओं पर बहुत ही प्राउड था, अभिमान था, गर्व था। विथ ब्यूटीफुल स्पॉट्स, विथ मतलब साथ में, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, खूबसूरत, स्पॉट्स, स्पॉट मतलब होता है धब्बा, चित्ती। स्पॉट मतलब स्थान भी होता है, चिन्हित करना, किसी को पहचानना, उसको भी स्पॉट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे धब्बा, बहुत सुंदर धब्बे भी थे जो उसके फर में, तो उसको अपने धब्बेदार फर पर, अपने चमड़े पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था। ही सैड टू द फॉक्स, उसने लोमड़ी से कहा, क्या कहा, यू लुक वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी।
तुम दिखते हो बहुत ही सिंपल, सिंपल मतलब साधारण, एंड ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब होता है आम, मामूली, सामान्य, बहुत ही मामूली और बहुत ही सिंपल, साधारण दिखते हो। ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगा। पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज नहीं लगता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो हम जान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता, ते, ती, जिसका लास्ट में लगता है ना, ता है, ते है, ती है, वो है। You are not beautiful like me, तुम मेरे जैसा, like मतलब जैसा होता है, like मतलब चाहना, पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे like मतलब जैसा, तुम मेरे जैसा खूबसूरत, सुंदर नहीं हो, वह बोल रहा है तेंदुआ। Now the fox greatly admired his bushy tail which had a white tip, अब जो लोमड़ी थी वो भी ग्रेटली, ग्रेटली मतलब होता है काफ़ी, बहुत ज़्यादा, एडमायर हिज बुशी टेल, अपने बुशी, बुशी मतलब होता है घना, जंगली, झबरीला भी होता है, लेकिन घना, टेल मतलब पूंछ, अपने घने पूंछ की वो भी बहुत ही ज़्यादा एडमायर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणगान करना, तो जो उसका घना पूंछ था उसका भी वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया। विच मतलब कौन होता है, जो होता है, जिसका होता है, तो जिसका हैड अ वाइट टिप, टिप मतलब होता है सिरा, नोक, टिप मतलब बख्शीश भी होता है, किसी को बख्शीश देते हैं उसको टिप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिरा से मतलब होता है जिसका सिरा सफ़ेद था। हैड जो है ना, ये पजेसिव अधिकार सूचक बातें बताने वाला एक शब्द हो गया है, क्योंकि इसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म नहीं है। बट he knew that he was not so good looking as the leopard, लेकिन वह जानता था, नो का न्यू हुआ ना सेकेंड फॉर्म, वह जानता था that कि he was not so good looking, वह बहुत ही अच्छा नहीं दिखता था, as the leopard, तेंदुए के जैसा, तेंदुए के जैसा खूबसूरत, सुंदर नहीं था, वो नहीं दिखता था। so he kept quiet, इसलिए वह चुप रहा, क्वाइट मतलब चुपचाप, केप्ट मतलब रहा, कीप का केप्ट हुआ ना, इसलिए वो शांत रहा, वो कुछ बोला नहीं। एज द फॉक्स डिड नॉट अप्रिशिएट द लेपर्ड ही वॉज वेरी एंग्री विद द फॉक्स, एज जब लोमड़ी डिड नॉट अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना, एडमायर मतलब भी वही होता है, अप्रिशिएट मतलब भी वही होता है, तो जब लोमड़ी ने लेपर्ड, तेंदुए की प्रशंसा नहीं की, डिड नॉट, ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, कि जब लोमड़ी ने तेंदुए की प्रशंसा नहीं की तो ही वॉज वेरी एंग्री विद द फॉक्स, तब वह लोमड़ी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। बट द फॉक्स वॉज वाइज, लेकिन लोमड़ी बहुत चतुर थी, वाइज मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान, वाइज मतलब ढंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे चतुर, लोमड़ी चतुर था। He felt that the leopard might hurt him in anger, उसने महसूस किया, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट महसूस किया, उसने महसूस किया, उसे लगा कि द लेपर्ड, तेंदुआ, माइट हर्ट हिम, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। माइट मतलब होता है हो सकता है, या माइट मतलब सका भी होता है ना, लेकिन नाउन में अगर माइट को देखेंगे तो शक्ति या पराक्रम को भी माइट बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसको हम पढ़ेंगे कि हो सकता है। उसने महसूस किया कि तेंदुआ गुस्से में उसे चोट पहुंचा सकता है। हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, घायल करना, आहत करना, तो उसे लगा कि कहीं तेंदुआ गुस्से में मुझे चोट पहुंचा सकता है। सो ही गॉट अप एंड सैड, इसलिए वह उठा, गॉट अप मतलब उठा, एंड सैड और बोला, योर कोट इज ब्यूटिफुल बट आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन इनसाइड, तुम्हारा कोट, कोट मतलब परत होता है ना, आवरण, ऊपरी जो ढकने वाला चीज रहता है उसे कोट बोला जाता है। नर्म बालों का आवरण, फर जो होता है ना, उसको भी कोट बोला जाता है। तो तुम्हारा जो ऊपरी आवरण है वह ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, बट मतलब लेकिन आई हैव अ स्मार्टर ब्रेन, मेरे पास है, वही पॉजेसिव वर्ड, मेरे पास एक स्मार्टर, स्मार्टर मतलब चतुर, होशियार, तीव्र बुद्धि, ये कंपेरेटिव डिग्री के रूप में लिखा गया है ना, मतलब किसी की तुलना में स्मार्टर, स्मॉल, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो वह बोल रहा है कि मेरे पास एक चतुर बुद्धि है, होशियार, तीव्र बुद्धि है मेरे पास, ब्रेन मतलब बुद्धि, दिमाग, इनसाइड अंदर, मेरे अंदर एक बहुत ही चालाक बुद्धि है, एंड और दैट इज द रियल ब्यूटी, और वह असली सुंदरता है,
रियल, रियल मतलब असली, वास्तविक, ब्यूटी मतलब सुंदरता, असली सुंदरता वही है जो अंदर आपके ब्रेन है, दिमाग है, बुद्धिमान हो आप, तो वही असली सुंदरता है। बाहरी सुंदरता कोई मायने नहीं रखता है। देन ही वॉकड ऑफ, उसके बाद तब, देन मतलब तब वह चल दिया, वॉकड ऑफ मतलब चल दिया, चला गया, तब वह चला गया। द लेपर्ड न्यू दैट वॉज द ट्रूथ, तेंदुआ जानता था कि वह वॉज द ट्रूथ, सच था। ट्रूथ मतलब सच, सच्चाई। तेंदुआ उस सच्चाई को जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला, उसको जाने दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। एन इंटेलिजेंट माइंड इज बेटर देन अ फाइन कोट, एक बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर, मेधावी, तो एक मेधावी दिमाग, माइंड मतलब दिमाग, इज बेटर देन बेहतर है, एक फाइन, फाइन मतलब होता है अच्छा, बढ़िया, सुंदर, फाइन मतलब महीन भी होता है, और फाइन मतलब जुर्माना भी होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा ना। लेकिन उसका यहाँ अनुवाद नहीं करेंगे, अच्छे से इसका अनुवाद होगा कि एक अच्छे कोट से, कोट वही परत, आवरण, ऊपरी दिखावा या समूर, जो भी बोल सकते हैं इसको, तो एक आवरण से, एक ऊपरी दिखावे से, एक कोट से बेहतर जो है वो दिमाग होता है। अगर आपके पास एक बुद्धिमान दिमाग है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तो उसी से आप खूबसूरती, पैसा, ताकत सब हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग पर काम कीजिए, उसे शार्प बनाइए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।